अस्सलामुअलैकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस में यूज़ होने वाली सॉफ्टवेयर का मजमुआ है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, नोट, पब्लिशर, एक्सेस, ये सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, घर के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी इस्तेमाल होने वाले लाजमी सॉफ्टवेयर हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी जॉब के लिए, तो वो सबसे पहले आपको यही पूछेंगे कि आपको वर्ड, एक्सेल, एक्सेस वगैरह आता है या नहीं। अगर आपको कंप्यूटर सारा कुछ आता है लेकिन ऑफिस नहीं आता, फिर भी आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 या 2016 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप राइट क्लिक करेंगे कंप्यूटर की किसी जगह पे, तो न्यू में जाएं और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करें। एक फ़ाइल आपके लिए रेडी हो जाएगी। आपने उसका नाम देना है जो भी आपने लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेटर लिखूँगा, तो मैं इसको दे दूँगा नाम एक लेटर का। ठीक है, आपने इंटर कर देना है और इस पर डबल क्लिक कर देना है, तो आपके लिए एक ब्लैंक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक अगर चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इस तरह करते हैं कि मैं एक लेटर टाइप करता हूँ, साथ साथ में आपको सारी चीज़ों के बारे में भी बता देता चलता हूँ, ताकि आपको समझ भी आए कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से इस चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें फ़ाइल है। ठीक है, फ़ाइल, अगर आप न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ओपन, अगर कोई दूसरा फाइल ओपन करना चाहते हैं इसके साथ तो ओपन कर सकते हैं। जो काम हम करते हैं वो उसको सेव हम कर सकते हैं इधर से। और सेव एज़ का मतलब है कि अगर आप उसकी दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं, और प्रिंट, जब आप इसको कागज़ पे प्रिंट आउट करते हैं, वो वाला जब हम आगे काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। बाकी सारी ऑप्शंस और अकाउंट्स को फ़िलहाल स्किप करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्टअप लेता हूँ। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर पे अपने कीबोर्ड की मदद से हमने लिखना है 2 और फिर हमने इंटर दबाना है। फिर टैब का बटन आपके कीबोर्ड पे होगा, द प्रिंसिपल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज रावलपिंडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट सेमीकोलन, ठीक है। ये दो जस्ट में मैंने लाइंस लिख दी हैं। ठीक है, अभी हम इसको मॉडिफाई किस तरह करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टअप लेते हैं होम टैब से। अभी यहाँ पे देखिए होम टैब है, इंसर्ट है। ठीक है, इस तरह। तो मैं आपको 1 बाय 1 लेके भी दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूँगा, ताकि आप लोग बोर भी ना हो। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसके साथ मैं दे दूँगा फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि 1 बाय 1 अगर मैं आपको समझाऊँगा तो उसमें टाइम लाजमी लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टैब्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ। यहाँ से हमने ये पिक कर लिया।
तो ये देखिए ये है होम टैब, इसके साथ है इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और इसको फॉक्सेट को छोड़ दें और इसके साथ एक दूसरा वाला भी ओपन होगा जब किसी हम दूसरी पिक्चर या कोई टेबल वगैरह पे काम करेंगे तो वो यहाँ से ओपन होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉपी पेस्ट वगैरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है कट और यहाँ पे कॉपी। अब ये देखें इसका कलर जो है वो ग्रे है, मतलब ये अभी एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव करने के लिए हमने क्या करना होगा कि सबसे पहले हमने कोई सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन क्या है कि ये अभी ये रावलपिंडी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रावलपिंडी को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, कहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से माउस के बटन पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, फिर माउस का बटन छोड़ दिया, तो ये हो गई सिलेक्शन। ये जो ब्लैक एरिया है ये सिलेक्ट हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखें कट और कॉपी ये एक्टिव हो गए हैं। अब ये मतलब रेडी हो गए कि हमने इसके साथ क्या करना है। तो हमने इसको करना है यहाँ से मिसाल के तौर पे कट, मैंने जैसे कट मार लिया तो यहाँ से ये देखें कट गया। अगर मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसके साथ क्लिक करके एंटर का बटन दबाता हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ और फिर टैब दबा के थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला जाता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहूँ जो मैंने कॉपी किया तो उसके लिए मैंने करना है पेस्ट, ठीक है। तो मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, वो पेस्ट हो गया। अभी इसकी कॉपी बन गई। कॉपी का मतलब है कि ये कॉपी यहाँ से यहाँ, ये देखिए दोनों सेम कॉपी बन गई इसकी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से काट के नीचे ले आऊँ तो यहाँ पे मैं कट करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा नीचे जाके पेस्ट। ये देखिए पेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसका शॉर्ट तरीका ये है, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से देखें अगर हम इस पे माउस रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें कट पे, तो इसका है फार्मूला कंट्रोल प्लस X। इसका मतलब ये है कि आपने कंट्रोल का बटन पकड़ना है और X का बटन दबाना है, तो इसका ये शॉर्ट फार्मूला है। और कॉपी का है कंट्रोल प्लस C, यानी कंट्रोल पकड़ के C से कॉपी होगा और कंट्रोल पकड़ के V का बटन, ठीक है। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इस पे क्लिक करें, बटन छोड़े बगैर इसको कहीं भी लेके जाएं और बटन छोड़ दें तो ये वहाँ से कट के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसकी कॉपी नहीं बनेगी, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए आपने क्या करना होगा कि अपने कंट्रोल का बटन पकड़ना होगा और आप जहाँ जहाँ पे इसको लेके जाएं, ठीक है, इसकी कॉपी बनती रहेगी। कंट्रोल का बटन पकड़ने से कॉपी होगा और बग़ैर कंट्रोल के बटन की ये कट होगा, कट एंड पेस्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। 20 मिनट तक जब ये वीडियो फाइनल होगी तो इसको मैं क्लोज़ करूँगा और फिर नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह इसके अंदर इसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट इसकी वीडियो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको क्लियर करके नेक्स्ट जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट जो हमने लिखाई की है जो ABC वगैरह हैं, ये इसको फ़ॉन्ट कहते हैं। अब फ़ॉन्ट के अंदर हमने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो हमारा स्टाइल है लिखाई का, उसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम चेंज करेंगे, ठीक है। इस पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो एरो है ये अभी कैलिब्री फ़ॉन्ट इस पे अप्लाई है। तो आपने क्या करना है कि इस छोटे से एरो पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपने कोई सा भी यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। लेकिन जब तक आप ये सिलेक्शन नहीं करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। सिलेक्शन कर लें आप,
जिस पे आपने अप्लाई करना है, जैसे मिसाल के तौर पे इस पे करना है, इस पे करना है या सब पे करना है, तो सबको अप्लाई सेलेक्ट करें और सेलेक्ट कर लें। इस तरह भी होता है कि आप सबसे पहले ये सिलेक्शन वो कर लें, अपना फ़ॉन्ट चूज़ करें, फिर उसके बाद लिखाई करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले लिखाई करें, फिर बाद में आप उसकी सेटिंग कर लें, ठीक है। अब जैसे कि तौर पे मैं जो यूज़ करता हूँ वो है बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ठीक है। बुकमैन ओल्ड स्टाइल थोड़ा बेहतरीन टाइप का है, ठीक है। अभी देखें कि हमने यहाँ पे लिखाई कर दी है। अब उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद फ़ॉन्ट साइज़। अब इसके साथ जो है 11 जो लिखा हुआ है ये है इसका फ़ॉन्ट साइज़। हम इसको अगर ये देखें बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। फिर इसके साथ एक ए है, एक बड़ा ए और एक छोटा ए, और इसके साथ ये और ये। अब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप लेते हैं सबसे पहले बड़े ए से। अब बड़ा ए क्या है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी देखें लिखाई बड़ी हो जाएगी, और इसके साथ अगर छोटे ए को मैं क्लिक करूँ तो ये देखें इसकी लिखाई छोटी हो जाएगी। अगर इस पर मैं माउस रखूँ तो इसके साथ फार्मूला भी है कि कंट्रोल प्लस ये साइन ऑफ, इसको क्या कहते हैं, ग्रेड का जो साइन है उसे भी होगा, और ये माइनस उसे होगा। फिर उसके बाद है हमारे पास ये एक बड़ा ए और एक छोटा ए, ये इसको कहते हैं चेंज केस। अब चेंज केस क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि PAKISTN। अब ये स्पेलिंग देखें, इसमें मैंने पी को कर दिया है छोटा, फिर ए हो गया बड़ा। अब अगर मैं इसको डिलीट करूँ फिर से लिखूँ तो उस पर मेरा टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। बस मैं इसको जूम इन कर लूँ, यहाँ पे देखें। अच्छा, ये जो वो है, ये जो रेड सी पट्टी जो लाइन है ये क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि ये स्पेलिंग हमारी डिक्शनरी में नहीं है। डिक्शनरी में जो वर्ड्स होंगे वही आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखिए ये एक ब्लू आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे डबल स्पेसेस हैं। देखिए एक दो, तो आपने एक स्पेस को अगर हटा दिया तो ये लाइन हट जाएगी, ठीक है। अब इस पाकिस्तान को हमने तो लिख दिया, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें एस एरो पे, ये देखिए सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये है कि एस बड़ा होगा, मतलब लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। फिर है लोअर केस, सारे ही छोटे हो जाएंगे, सारे बड़े हो जाएंगे, और हर एक का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा। और फिर टॉगल केस। तो इस पाकिस्तान को अगर मैं सेंटेंस केस पे लेके जाऊँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्पेलिंग है इसका हर एक जो वर्ड का ये जैसे टी हो गया, एफ़ हो गया, फिर एफ़, फिर ओ, फिर सी, ये बड़े हो जाएं। तो फिर मैंने क्या करना है कि सेलेक्ट करना है और फिर जाना है यहाँ पे, और हमने करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यहाँ पे देखें सारे जो वर्ड्स हैं ये इस तरह हो गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गलती से सारे वर्ड्स इस तरह लिख दिए हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको फर्स्ट वाले के को कैपिटल रखूँ, बाकी सारे छोटे। तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन कर लें और फिर से जाएं, इसको कर दें सेंटेंस केस। या अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्नीचर परचेज़, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं कैपिटल वर्ड्स में लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपर केस कर दूँगा। तो ये देखें ऑटोमेटिकली सारे कैपिटल्स में कन्वर्ट हो गए। अब इसके साथ ये देखें एक क्लियर फॉर्मेटिंग, ए के ऊपर एक रबड़ का निशान है इरेज़र का। इसका मतलब ये है कि अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये जो इसका नॉर्मल केस होगा उसी पे ये वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें करना है इसको अनडू फ़िलहाल। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें क्या हैं, ये भी, ये और ये
और ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ। ये है सेव का बटन, ठीक है, सबसे पहले है सेव का बटन। फिर उसके बाद मैं एक एक करके बता दूं। जब आप कोई काम करते हैं तो Ctrl+S अगर आप क्लिक करते हैं या सेव करना चाहते हैं अपने काम को बिजली के डर की वजह से, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाके फाइल में जाके, ठीक है, फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा आपके इसी डॉक्यूमेंट में आपका जो काम है। अगर इस पर मैं माउस रखूँ तो ये Ctrl+S इसका फार्मूला है, शॉर्टकट, अपने कीबोर्ड से भी आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, या इस बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडू और रीडू। अब ये क्या चीज़ें हैं ये भी देख लें, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस पर ये काम कर लिया, ठीक है, तो मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है। तो अंडू का मतलब है कि जो मैंने काम किया है उसको वापस कर दें, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं वही वाला ठीक था, अब वापस आप जाएंगे यहाँ से वही ऑप्शन ढूंढेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप इस पर क्लिक करें तो रीडू कर देंगे। इसका Ctrl+Z इससे अंडू होगा और Ctrl+Y से रीडू होगा। तो ये आसान तरीके से वही वाला अमल हमने दोहरा लिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये अभी ये देखें बी लिखा हुआ है, बी कहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें बी लिखा हुआ है, फिर इसके साथ आई लिखा हुआ है, फिर इसके साथ यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्र करें। अब जैसे हमने ये सिलेक्शन की है तो मैं अगर बी पे क्लिक करता हूँ तो ये इससे होगा बोल्ड हो जाएगा, ये देखें इसकी लिखाई मोटी हो गई, ठीक है। और इसको अगर मैं आई पे क्लिक करूँ तो ये इटैलिक थोड़े तिरछे हो जाएंगे। फिर अगर मैं यू पे क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। अभी आप चाहते हैं कि लाइन मेरे हिसाब से हो तो ये देखें डबल लाइन, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह सारी लाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए लाइन हमने लगा दी इसके नीचे, ठीक है। फिर ये वाला देखें, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं सिलेक्शन करके तो ये देखें इसके इस तरह लाइन आ गई, ठीक है। अभी हम अगर इसको इसके साथ जो दो और भी हैं ये देखें सबस्क्रिप्ट और ये वाला सबस्क्रिप्ट। अब ये क्या चीज़ें हैं, अब जैसे आप एक फार्मूला लिख रहे हैं कि H2O, अब ये देखें फार्मूला हमने लिख दिया। अब ये 2 अक्सर इस तरह होता है कि जो केमिस्ट्री है उसमें इस तरह नीचे होता है, ठीक है। तो अगर आपने H2O लिख दिया तो यहाँ पे ये इसको छोटा किया तो यहाँ पे इस तरह आ गया। अगर आप इस तरह लिखते हैं 10 जो इसका पावर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये इस तरह ये केमिस्ट्री वगैरह मैथ्स वगैरह में काम आते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट। अच्छा इसके बाद हमारा पैराग्राफ का सेटिंग है, ठीक है। पैराग्राफ अभी हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि चेयर टेबल और डेस्क, ये हमने 3 चीज़ें लिख दी हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं 1 2 3 मेंशन करूँ या ABC मेंशन करूँ या डॉट वगैरह मेंशन करूँ। तो अभी यहाँ पे देखें ये और ये तीनों तकरीबन सेम ही हैं। अगर मैं सेलेक्ट करके इस छोटे से एरो पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास आ गया कि मैंने क्या चीज़ें लगानी है, डॉट लगाने हैं, सर्कल लगाने हैं, ये, ठीक है। ये देखिए मैंने लगा दिए, इसके साथ ऑटोमेटिकली आ गए। अब अगर मैं नेक्स्ट जाऊँगा तो नेक्स्ट के साथ आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह जो भी मैं लिखाई करूँगा तो इसके साथ साथ ये एरो बनते रहेंगे, ठीक है। फिर ये नंबरिंग है इस तरह 1 2 3 वगैरह वगैरह वो शेप्स थे, ये नंबरिंग है। और फिर ये इस तरह ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, जैसे मिसाल के तौर पे एक के अंदर फ्रिजेस हैं, फिर इस तरह
ये भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 20 मिनट पूरे होने वाले हैं, तो मैं अभी इसको फाइनल करूँगा इंशाल्लाह। ये यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें, ये और ये चारों भी सेम उसके हैं जोज़ हैं। अभी ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो ये है अलाइनमेंट, ये देखें, ये अभी लेफ़्ट से हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ़्ट की तरफ अलाइनमेंट है। फिर ये है सेंटर, फिर ये है राइट, और फिर है ये जस्टिफाइड। अगर हम इसको करते हैं राइट, तो ये राइट पे चला जाएगा और दूसरी साइड पे। सेंटर करते हैं तो ये बिल्कुल बीच आ जाएगा, और ये अगर हम इस तरह करते हैं तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। और अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे जस्टिफाई, ठीक है, और यहाँ पे इंट प्रेस करते हैं तो ये देखिए एक पेज पे एक ही सेंटेंस फैल गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शंस हैं दो, यहाँ पे देखें, ठीक है, दो ऑप्शंस और हैं। इसका क्या काम है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास लाइन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करना चाहूँ तो ये देखें, ये एक टैब आगे जा रहा है और इसके साथ एक टैब पीछे जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये बहुत आगे है तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन से ही होगा, बीच से नहीं होगा। अब जैसे मैं बीच से इसको लेके जा रहा हूँ तो ये पूरी लाइन इधर जा रही है, ठीक है, मतलब पूरी लाइन इधर उधर होगी। और अगर आपने यहाँ से करना है तो आपने टैब का बटन जो है वो इस्तेमाल करना है, या स्पेस के बटन से आप इसको इधर उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस और इस लाइन के बीच में या इन तीनों के बीच में मैं चाहता हूँ कि गैप आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए, ठीक है, इसके अंदर मैं 2.5 का अगर गैप दे दूँ तो ये इतना गैप आ जाएगा। अगर अपने गैप हटाना है और आप इसको मतलब बैक स्पेस का बटन दबाते हैं तो इससे नहीं होगा, आपने सिलेक्शन करनी है और यहाँ से देखें 1.5 जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सेट कर लें। फिर ये है, ये इसके साथ कलर, बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे देखिए हम बैकग्राउंड इसका कलर रख सकते हैं। और यहाँ पे 3 चीज़ें हमसे रह गई हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये और ये 3 चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं। तो वो इसको हम करते हैं। अभी देखिए मैंने सिलेक्शन कर ली है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ इस ए को, तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ डिज़ाइन की ABC हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ है फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन आपने इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। और इसके साथ छोटा सा एरो है, इस पर आप क्लिक करें तो हाईलाइट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो हमने लिखे हैं पाकिस्तान, इसका आप चाहते हैं कि ब्लैक कलर ना हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, तो आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट कलर हो गया और ये हाईलाइट हो गया। आई थिंक 24 मिनट्स का ये हो गया क्लास। फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में ये बाकी चीज़ें। वीडियो को लाइक किया करें और कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।